सभी बच्चों को नमस्कार। कल की क्लास में हमने जो बेसिक जाना था क्वाड्रेंट के बारे में, क्या कि भाई ये जो होता है हमारा 0 डिग्री होता है, या फिर ये कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसके बाद ये 90, 180, 270 एंड अगेन 360 होता है। ठीक है। दूसरी बात हमने जानी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोड जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कोस और सेकेंड ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमने ये जानी थी कि जो 90 होता है ये 90 का ओड मल्टीपल होता है। अगर उसमें हम कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकेंड कोसिकेंट में और कोसिकेंट सेकेंट में। ठीक है। तो उसी के ऊपर जो हमारे जितने क्वेश्चंस हैं वो हम जितने बन सकते हैं हमने अभी किए हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट ये गिवन है कि 3 टेंजेंट थीटा -4 0 के बराबर है। अगर ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर है, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट इसने बात कही है, जो थीटा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, यानी जो एंगल है ना वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ में हो सकता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में नहीं होगा। और इन दोनों बातों का यूज करके हमें जो निकालना है ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं। अगर आप इस बात को देखो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा भाई 3 टेंजेंट थीटा माइनस का उधर जाके प्लस, यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि जो टेंजेंट थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा 4/3 के बराबर। ठीक है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे ये क्या होता है, आपने कहा परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। ठीक है। अब देखो 3, 4 का 5 आप ट्रिपलेट पहले से जानते हैं, तो हाइपोटेनस का जो मान होगा, हाइपोटेनस का मान कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास सारी वैल्यू है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमें निकालना है, आपने कहा कि एक तो बात आप ये देखो कि ये 2 थीटा है, ये थीटा और ये थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। तो सबसे पहले तो 2 थीटा को चेंज करो। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, या फिर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्लास में सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए जाएंगे कि साइन 2 थीटा का जो मान होता है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा इनटू किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो यहाँ पे पुट करो 5 एज इट इज रहा, साइन 2 थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस ये क्या होगा 3 साइन थीटा, आगे हम जाएंगे तो +4 कोस थीटा। ठीक है। देखो अब आपने कहा कि भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। साइन थीटा हमारा कितना होता है, आपने कहा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4, हाइपोटेनस कितना आ गया 5। अब दूसरी बात आप ये देखो कि भाई थीटा जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। आपने देखा टेंजेंट थीटा का मान 4/3 आया। अगर टेंजेंट थीटा का मान 4/3 है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू या तो हो सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपने देखा कि भाई फर्स्ट में नहीं है, ये तो हमने बाउंडेशन लगा दी, फर्स्ट में तो कभी नहीं हो सकता। अब आपने कहा फर्स्ट में नहीं होगा तो बचेगा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड में ही क्या होता है, टेंजेंट और कोट दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। यहाँ से एक बात समझ आई कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी और कोस भी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भाई नेगेटिव होते हैं दोनों के दोनों। अब आपने कहा कि भाई इसके आगे सिंबल लगाओ नेगेटिव का, हम गुणा करेंगे। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 3 है, हाइपोटेनस हमारा फिर से 5 आ गया। ये भी नेगेटिव होता तो माइनस लगा दिया। अब आप आगे चलेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा, ये हो जाएगा -4/5 प्लस 4 गुणा 3/5, और ये भी किसका होगा, माइनस का। ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब आप इसको काट रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 2। अब देखो 4 दूनी 8 या 24, 4 दूनी 8 या 24, और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो आपने कहा ये कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 24 और बटे कितना हो गया 5। ठीक है। आगे बढ़ो।
आगे आपने देखा 4×3=12, तो आपने देखा माइनस का कितना आ गया 12/5, और ये 4×3=12, ये भी माइनस था, ये भी कितना आ गया माइनस का 12/5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैसे भी आप देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। 24 माइनस 12 12, 12 में से फिर से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड ये कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना cos A प्लस cos B प्लस cos C और प्लस cos D, ये किसके बराबर होगा? एक बार आप देखिए। पहले तो आप ये जानिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। इंग्लिश में मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन में बता देता हूं, इफ A B C and D are the vertices of a cyclic quadrilateral, then find out the value of the given expression. The expression is this. अब सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर चक्रीय चतुर्भुज वो होता क्या। ठीक है, हर चतुर्भुज या हर वो क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के जो एंगल हैं इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। आमने सामने के जो वो एंगल हैं, अपोजिट एंगल, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज तब बोलेंगे यदि इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि विपरीत कोणों का योग अगर 180 डिग्री है उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब अगर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 है तो इसका मतलब ये समझ आया यहां से कि A प्लस C हमारा 180 डिग्री होगा। दूसरी बात, B प्लस D भी हमारा कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात समझनी है। मैं आपसे कहता हूं कि एक बात बताओ, अगर ये प्लस है तो वहां जाके माइनस का, तो यहां से जो A का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस C। मैं आपसे कहता हूं कि यहां से B का मान क्या आ जाएगा, तो B का मान आ जाएगा 180 माइनस का D। अब पुट कर दो एक ही जगह, cos 180 माइनस C प्लस cos B की जगह क्या रखेंगे 180 माइनस D प्लस cos C और प्लस cos D। अब आप क्वाड्रिलेटरल जानते हैं कि 180 में से कुछ घटाएंगे या कुछ जोड़ेंगे तो चेंज नहीं होना, प्लस या माइनस चेंज हो सकता है। तो आपने देखा 180 में से कुछ घटाओ, 180 में से कुछ घटाओ तो पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का cos C माइनस का cos D और प्लस cos C और प्लस क्या हो जाएगा cos D हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे भाई माइनस प्लस कैंसल आउट, माइनस प्लस कैंसल आउट, तो हमारे सामने जो आंसर बचा वो कितना बचा 0। ठीक है, दूसरा मेथड वैल्यू पुटिंग। इसने एक बात बोली है क्या कि भाई एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने कोणों का योग 180 है, तो क्या मैं 90-90 नहीं मान सकता? तो आपने कहा बिल्कुल मान सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी एंगल ले लो आप, कोई भी एंगल जिनके आमने सामने, कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं अपनी मर्जी से। इसने बोला नहीं भाई ये एंगल लो, ठीक है, तो मैंने कहा मैं तो 90 लेता हूँ, 90 भी आसानी बन जाएगी। तो देखो cos 90 0 0 0 0, इसका मतलब आंसर कितना होगा 0, क्योंकि ये भी कितना है 90, ये भी 90 90 और ये भी कितना 90, और cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हालांकि थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसे। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, देखो ये कहता है कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस अप टू ये चलता जाएगा, प्लस साइन 50, सॉरी ये जो होगा हमें 360 अगर हमें बनाना है तो ये हमारा जो हो जाएगा 330 डिग्री प्लस 340 डिग्री और प्लस 350 डिग्री। इसका मान हमें निकालना कितना होगा, एक बार खुद आप ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन आप देखिए, इसने एक एक्सप्रेशन दे दिया कि भाई इसका मान है कितना, तो इस बात को हमें क्वाड्रिलेटरल का यूज करके समझना है। कैसे समझना, देखो मैं एक बार बता देता हूँ बहुत आराम से। भाई मैं दो चीज़ों को लेता हूँ, मान लीजिए एक साइन 10 ले लिया मैंने और ये ले लिया साइन 50, ठीक है। मैं इन दोनों को समझाता हूँ बड़े आराम से। मैंने कहा कि भाई हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा है, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री, इन दोनों को जोड़ो, बताओ कितना आया। क्वेश्चन इतना सा है, तो आप कैसे करेंगे, देखो मुझे ये बताओ 10 क्या है। तो आपने कहा भाई 10 जो है ना ये है हमारा 360 माइनस का 10, सॉरी 350 को मैं क्या लिख सकता हूं, 350 को मैं लिख सकता हूं 360 माइनस का 10, और ये प्लस में कितना है, तो आपने कहा प्लस में तो 10 है। 350 को मैंने लिख दिया 360 माइनस का 10, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप 360 में से कुछ माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि ये 0 है या फिर 360 है। अगर मैं 360 में से कुछ घटाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 10 और ये प्लस का साइन 10 है। इसका मतलब दोनों कट के क्या बना देंगे, 0। यहां से हमें एक बात समझ आई क्या, जब भी हमें नजर आ जाए कि ये 10 है और ये 350 है, दोनों का योग निकालो 360। अगर 360 है तो आपस में कट के क्या बना देंगे, 0, ठीक है। अब देखो 10 350 360 हो गया, खत्म। 20 340 360 खत्म। 30 330 360 खत्म। ऐसे ही चीजें खत्म होती जाएंगी, लेकिन बीच में एक टर्म हमारी बच जाएगी और वो बच जाएगी साइन 180 डिग्री, क्योंकि साइन 180 डिग्री में हम 180 ही जोड़ेंगे तो ही 360 बनेगा, अदरवाइज 360 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सिंगल है, पेयर नहीं बनाएगा। सब कुछ खत्म होके बचा 180 और 180 साइन 180 होता कितना, 0 डिग्री। भाई साइन 180 को कैसे समझेंगे, साइन 90 जमा 90 और साइन 90 जमा 90 यानी 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो आप पहुंचे यहाँ पे, ठीक है। 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो सेकंड में क्या होता है, तो आपने देखा कि भाई ये हो जाएगा हमारा प्लस कोस 90 और कोस 90 कितना होता है, 0, खत्म, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ पाए। अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन 4 है, कोस 90 प्लस ए इंटू सेकेंड 360 माइनस ए इंटू टेंजेंट 180 माइनस ए। नीचे हमारा सेकेंड ए माइनस 720 इंटू साइन ए प्लस 540 इंटू कोट ए माइनस 90, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है कि सोल्व करने के बाद आएगा क्या, ठीक है। देखो सबको पता है इतना, तो 90 प्लस ए पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस हमारा नेगेटिव होता है, चेंज हो जाएगा साइन में। 360 में घटाएंगे जोड़ेंगे, चेंज नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, निशान हमारा सेकेंड है तो सेकेंड पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा। साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेकेंड पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख देंगे हम सेकेंड ए। 180 चेंज नहीं कर सकते फंक्शन,
180 में से कुछ घटाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, टेंजेंट नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव माइनस टेंजेंट ए। इस क्वेश्चन को समझो। सेकंड ए माइनस 720, इसका मतलब क्या? भाई मैं एक काम करता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ। मैंने कहा माइनस बाहर ले ली, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिखता हूँ। फिर मैंने एक छोटी सी बात कही, माइनस को बाहर ले लिया, मैंने माइनस बाहर ले ली। अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं तो आपने कहा कि ये तो सर ऐसे हो गया 720 माइनस का है, क्योंकि माइनस बाहर ली मैंने, उल्टा हो गया। मतलब ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। सभी बच्चे जानते हैं कि कोस और सेकेंड माइनस खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं? कल की क्लास में जाना था, ठीक है, दोनों खा जाते हैं। तो आपने कहा सर यहाँ माइनस लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये माइनस खा जाते हैं। 720 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 720 में से कुछ घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सेकेंड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। 360 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली ये क्या हो गया? सेकेंड है। ये क्या 540 में से कुछ जोड़ रहे हैं, 540 कहाँ आएगा? यहाँ पे देखो 180, उसके बाद हमने देखा 540 यहीं पर आना है। अगर 540 यहीं पर आना है, देखो तो आपने कहा इसमें कुछ जोड़ा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होना है, चेंज नहीं करेंगे तो साइन ए आ जाएगा। 90, देखो इसको समझो, कोट ये हो जाएगा माइनस ए, यानी माइनस अगर मैं बाहर लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 90 माइनस ए। अब 90 माइनस ए करेंगे, पहली बात तो एक काम करेंगे भाई, कोट माइनस नहीं खा सकता तो बाहर लगा दिया। 90 में कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एज इट इज रहते हैं, तो माइनस का कोट किस में बदलेगा भाई? टेंजेंट में, क्योंकि ये 90 है तो आ जाएगा टेंजेंट है। भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए, कल मैंने आपको बता दिया था, बार बार नहीं, तो आ जाएगा माइनस का टेंजेंट ए, ठीक है। तो देखो भाई साइन से साइन खत्म, माइनस से माइनस खत्म, सेकंड से सेकंड खत्म, टेंजेंट से टेंजेंट खत्म। आंसर हमारा कितना आ गया? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है, ठीक है। उम्मीद आप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। अगर ये बात फिर से नहीं समझें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको फिर से समझ लीजिए कि सेकेंड जो है ना, ये था हमारे पास a माइनस 720। इसी बात को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड माइनस, और ये मैंने अंदर क्या ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 720 माइनस ए। भाई समझो ये खत्म, 720 में कुछ घटाएंगे तो यहाँ पे सेकंड चेंज नहीं होता, तो एज इट इज सेकंड ए, ठीक है। उम्मीद है समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं कुछ एक बात बता देता हूं, ठीक है। उम्मीद है कि क्वाड्रेंट सब आपको समझ पा रहे हैं। आराम से सबको वीडियो देखनी है और कोशिश करना है कि जो सिखाया जाए उसी टाइम आप सीख लें, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करने, इसलिए थोड़ी सी स्पीड तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मुझे कुछ सिखाना है आप लोगों को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्या? 0, 30, 45, 60, 90। सबसे पहले साइन, कॉस, टेंजेंट, तीन ही बात लिखेंगे। साइन 0 0 याद होना चाहिए। साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ध्यान से समझना है। देखो कॉस निकालेंगे, वापस आएंगे भाई, 1 √3/2, यहाँ पे 1/√2 और यह आ जाएगा 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये तो सबको पता है कि 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना एक एक बात, ठीक है। देखो ये डिग्री में है, ठीक है, जब तक ना का है डिग्री में ही, ठीक है। साइन 0 पे कितना 0, साइन 0 पे कितना 0। देखो मैं आराम से समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी पड़ेगी, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। बहुत आराम से समझाऊंगा मैं इस बात को, ठीक है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारा बेस है, ठीक है, ये बेस है, और जैसे ही मैं, अब देखो अब कितना डिग्री एंगल आपने कहा 0 डिग्री एंगल है, तो साइन कितना है 0। अब मैं जैसे ही एंगल बढ़ाता हूं, एंगल कितना हो गया 30,
एंगल 30 होते ही वैल्यू बढ़ी हाफ। मैंने और एंगल निकाला 45, 45 पे वैल्यू और बढ़ी तो मैंने कहा बढ़ी। मैंने एंगल 60 कर दिया तो एंगल वैल्यू बढ़ी, तो आपने कहा बिल्कुल बढ़ी। अगर मैं ये एंगल कर देता हूं 90 तो वैल्यू बढ़ी, तो आपने कहा बढ़ी। देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, 0 से 30 बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, फिर 30 से 45 बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, उसके बाद बढ़ते ही तो फिर से वैल्यू बढ़ी और फिर से बढ़ी तो वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये समझ आया हमें कि जैसे जैसे साइन में एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। कि भाई 0 से लेकर कितनी होगी 1, ध्यान से समझे, एंगल बढ़ने पर साइन का मान बढ़ जाता है। ठीक है, वापिस आइए, cos 0 1 है और cos 90 0 है। एंगल बढ़ने पर cos की वैल्यू घटती है, एंगल बढ़ने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है, एंगल बढ़ने पर cos की वैल्यू घट जाती है। बात आप समझे इतनी सी। ये तो आप देख ही सकते हैं टेंजेंट में 0 से कहाँ पहुंचे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो आपने कहा टेंजेंट में भी जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझनी। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा आपके सामने 2 एंगल लिए, समझाने के लिए लेता हूं। मैंने कहा कि भाई एक एंगल है 30, ठीक है, एक एंगल है मैंने ले लिया भाई 60। इस तरफ मैंने क्या लगा दिया साइन, और इस तरफ भी मैंने क्या लगा दिया साइन। आप मुझे बताओ एंगल बढ़ा, बिल्कुल एंगल छोटा, यहां एंगल बढ़ा। अब देखो साइन 30 कितना होता, तो मैंने कहा साइन 30 होता भाई इतना। साइन 60 कितना होता, √3/2। तो आप मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, तो आपने कहा सर ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन का मान बढ़ेगा, एंगल बढ़ने पर साइन का मान बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। वापिस आओ, मैंने कहा ये क्या है cos 30 और ये cos 60, याद होनी चाहिए वैल्यू, टिप्स पे याद होनी चाहिए। cos 30 कितना होता है, याद होना चाहिए √3/2। cos 60 कितना होता है 1/2। आप मुझे बताओ ये बड़ा है ये, तो आपने कहा सर ये बड़ा है। जैसे जितना एंगल छोटा cos का मान उतना ही बड़ा, तो ये वैल्यू बड़ी। ठीक है, उम्मीद है मैं आप समझा पा रहा हूं। एंगल बढ़ने पर साइन का मान बढ़ जाता है, एंगल घटने पर साइन का मान घट जाता है। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया, एक तो क्वेश्चन था बहुत बेसिक था, बहुत पहले पूछा गया था। एक तो होता हमारा sin 1 और एक होता है sin 1 डिग्री। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो रेडियन होता है, बता देंगे रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर होता है भाई 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड। तो 57 डिग्री, मान लीजिए 57 डिग्री है, 1 रेडियन 57, यानी ये कितना 57। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये ही वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब एक साइन 1 रेडियन बड़ा होता है साइन 1 डिग्री से। ठीक है, मतलब जैसे ही एंगल बढ़ेगा साइन का मान बढ़ जाएगा, जैसे एंगल छोटा होगा साइन का मान घट जाएगा। यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 1 रेडियन cos 1 डिग्री कौन सा बड़ा है, तो आपने कहा सर एंगल बढ़ने पर घट जाता है, ये बढ़ गया तो ये घट गया, घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला बड़ा है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए। मुझे जो सिखाना था यहाँ पे वो क्या सिखाना था, तो एक बात आप समझो कि भाई साइन टेंजेंट को तो हटा दो आप, टेंजेंट का इतना यूज है नहीं। ठीक है, 2 ही वैल्यू देखो, देखो आराम से, 0 से लेकर यहाँ तक 45 से थोड़ा सा पहले आप मुझे बताओ साइन छोटा है कोस बड़ा है, साइन छोटा है कोस बड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई भी वैल्यू थीटा है और वो थीटा का जो मान है वो 0 है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और ये जो थीटा है ये 45 से छोटा है, याद रखना। अगर कोई एंगल थीटा अगर वो 0 से बड़ा है या बराबर है और 45 से छोटा है, तो आप मुझे बताओ इतने से दायरे में मुझे देख के बताओ कि साइन बड़ा होगा या कोस। तो आपने कहा सर कोस के मान बड़े बड़े हैं। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि कोस थीटा बड़ा होगा किससे, साइन थीटा से। बात आप समझ पाए। ठीक है, पहली बात, अगर थीटा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर है और 45 डिग्री से बड़ा या बराबर, तो ध्यान से समझो, जैसे ही 45 डिग्री आ गया ना तो 45 पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कि जो साइन थीटा है
और यहाँ पे cos थीटा है, तो बात आप समझेंगे कि cos थीटा बड़ा तो होगा ही होगा, cos थीटा बड़ा तो होगा ही होगा, और 45 अगर इक्वल भी आ गया तो ये इक्वल भी हो सकता है। ये दो बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यही बात हम यहाँ आगे लेके चल सकते हैं। देखो यहाँ पे कंपेयर करो, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये 90 है, ये 1 है, ये 0 है, साइन बड़ा है, ये √3/2 है, ये 1/2 है, साइन बड़ा है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, बहुत आराम से आप समझिए कि अगर हमारा थीटा 45 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा बड़ा होगा। साइन थीटा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? कोस थीटा से, पहली बात। दूसरी बात यही है, अगर हमारा थीटा 45 के बराबर आ गया, अगर ये 45 के बराबर आ गया और 90 से छोटा या बराबर है, तो आप यहाँ से कहेंगे कि सर ये तो बराबर आ सकता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किससे? कोस थीटा के।